सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक हमें प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश तभी बनाया जा सकता है जब प्रदेश का प्रत्येक विद्यालय प्रेरक विद्यालय हो, प्रत्येक विकास खंड प्रेरक विकास खंड हो और प्रत्येक जिला प्रेरक जिला हो। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए बच्चों में अपेक्षित दक्षताएं विकसित करनी होंगी। साथियों, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज के एक ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बच्चों की दक्षताओं के बारे में प्रश्न पूछे गए। पहले जो परीक्षा आयोजित होती थी उसमें प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पूछा जाता था, लेकिन आज जो परीक्षा हुई उसमें प्रेरणा दक्षताओं के बारे में पूछा गया। कई प्रश्नों पर मैं भी उलझ गया, क्योंकि मैं भी भूल गया था दक्षताओं के बारे में कि कितनी दक्षताएं होती हैं, कौन सी किस क्लास की होती है, क्योंकि अगर इनको पढ़ते रहते हैं बार बार तो ये याद रहती, वरना भूल जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि हम लोगों को गणित और भाषा में प्रमुख दक्षताओं के बारे में पता चल जाए कि किस क्लास की क्या दक्षता होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब तक हमें दक्षता का पता नहीं होगा तब तक हम शिक्षण योजना भी नहीं बना सकते और हम प्रयास भी नहीं कर सकते। सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए किस क्लास की क्या दक्षता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी किताब का यूज नहीं करना, हमें सिर्फ दक्षताओं का ध्यान रखते हुए शिक्षण योजना बनानी है और उसी के आधार पर अपना शिक्षण कार्य करना है। हम किसी भी शिक्षक को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको किस तरह पढ़ाना है, केवल उसे दक्षता पता होनी चाहिए कि क्या दक्षता विकसित करनी है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई किस तरह से पढ़ाता है, कोई किस तरह से पढ़ाता है। सभी ब्रिलियंट हैं और सभी जानते हैं किस तरह से दक्षताएं प्राप्त करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षताओं के बारे में ही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जुड़ना है। तो चलिए जानते हैं गणित में बच्चों की अपेक्षित दक्षताएं क्या होती हैं, या शिक्षण अधिगम परिणाम क्या होते हैं, या लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। कक्षा 1 से 8 तक की हम बात करेंगे गणित में। ये सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमें दक्षताएं नहीं पता होंगी तब तक हम कोई प्रयास नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले जानते हैं कक्षा 1 की गणित में क्या दक्षताएं होनी चाहिए, क्या उसके लर्निंग आउटकम होने चाहिए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको प्रयास करना है। सबसे पहले बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते, बोलते और लिखते हैं। साथियों, आपको सबसे पहले प्रयास यही करना है कक्षा 1 में कि बच्चों को 1 से 99 तक की संख्याएं याद हो जाएं, उन्हें पहचानने लगे और उन्हें लिख लेने। जब तक ये ना आए आप आगे ही मत बढ़िए, केवल इसी पर प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अगर एक भी दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा, बच्चे छूटी हुई संख्याओं को भर लेते हैं। फिर आपको प्रयास करना है संख्याओं को बच्चे भर ले। बीच में कोई संख्या छूट गई, और वो तभी भरेंगे जब उन्हें पहचानते और लिखते हो। बच्चे बिना हासिल वाली दो अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हो, यानी बिना हासिल की 2 अंकों वाली संख्याओं को भी वे जोड़ लेते हो। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ और बता सकते हो। बच्चे को शून्य के बारे में पता हो। आप इस तरह की गतिविधि कराइए कि बच्चे को पता चल जाए शून्य है क्या। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हो, यानी 1 से 9 तक की संख्याओं में घटाने की क्रिया भी वे कर लेते हो। और बच्चे विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं और जानते हैं, विभिन्न आकृतियों को बनाना जानते होंगे। तो आपको यही प्रयास करना है कि कक्षा 1 के बच्चे में गणित में ये दक्षताएं आ जानी चाहिए कि वे विभिन्न आकृतियों को बना लेते हो और उन्हें जानते हो। बात करते हैं कक्षा 2 की। कक्षा 2 के बच्चे 3 अंकों की संख्या को पढ़ और लिख लेते हो। आपको 3 अंकों की संख्या 1 से 99 तक तो आपने सिखा दी, उसके बाद 3 अंकों की संख्या को वे पढ़ लेते हो और लिख लेते हो, जो कक्षा 2 की आपकी दक्षता होगी। संख्याओं का स्थानीय मान बताते हैं,
तथा संख्याओं को घटते व बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हो, यानी उन्हें स्थानीय मान की भी अवधारणा पता हो और वे संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में भी लगा लेते हो। ये कक्षा 2 की दक्षता है। उसके बाद बच्चे 3 अंक की संख्याओं को स्तंभ विधि से जोड़ते और घटाते हो, यानी स्तंभ विधि से वे जोड़ना भी जानते हो और घटाना भी जानते हो। बच्चे 2 से 9 तक के पहाड़ों का निर्माण करते हो, यानी आपको बच्चों को कोशिश करनी है कि वे 2 से 9 तक के पहाड़ों का निर्माण भी करना जान जाएं। बच्चे जोड़ और गुणा में सहसंबंध भी स्थापित कर लेते हो, बच्चों को पता हो यानी कि 3 को 5 में गुणा करके वही उत्तर आएगा जो 3 को 5 बार जोड़ने में आएगा, तो बच्चों को उनमें सहसंबंध के बारे में भी पता हो। बच्चे एक अंक की संख्या से दूसरी अंक की संख्या से भाग कर लेते हो, यानी एक अंक की संख्या से ही, जैसे 2 से 6 को भाग करना भी जानते हो। तो ये बच्चे में कक्षा 2 में आ जानी चाहिए। इसी पर आपको फोकस करके इसी पर आपको प्रयास करना है। बात करते हैं कक्षा 3 की, क्या क्या दक्षताएं कक्षा 3 में आ जानी चाहिए। बच्चे 4 अंकीय संख्याएं 9999 यहाँ तक की संख्याओं को वे बनाना जानते हो, पढ़ना जानते हो और लिखना जानते हो। ध्यान रखिए कक्षा 1 में 1 से 99, 2 से 3 अंकीय संख्याएं और 3 में 4 अंकीय संख्याएं बनाना भी जानते हो, पढ़ना भी जानते हो और लिखना भी जानते हो। बच्चे गुणा व भाग की संक्रिया कर लेते हो, यानी बच्चे गुणा और भाग भी कर लेते हो। तो साथियों एक प्रश्न आया था प्रयागराज में, अब उस प्रश्न का मैं कंफ्यूज हो गया था कि गुणा भाग जानते हो या नहीं जानते हो। इसमें तीसरी में गुणा भाग बता रहे हैं कि वे कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसमें 5 के हिसाब से भी दे रखा था क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन था कि उसने इतने 5 रुपए के इतने आते हैं तो 9 कितने के आएंगे, तो आप उसे देख लेना एक बार। इसके अनुसार तो 3 आंसर आ रहा है और फिर 5 में देखेंगे 5 के अनुसार क्या आता है। बच्चे समान हर वाली भिन्नों का जोड़ व घटाना जानते हो, यानी समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना जानते हो, समान हर होना चाहिए ये ध्यान रखें 3 में, और घटाना भी जानते हो, हर अलग अलग नहीं होना चाहिए। बच्चे मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति का उपयोग करते हो वे जानते हो, यानी वे 2 किलो, 3 मीटर इस तरह वे जानते हो। बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना जानते हो, यानी आकृतियों को चारों तरफ से वे नापना भी जानते हो। ये कक्षा 3 के बच्चे में दक्षता आ जानी चाहिए। साथियों अगर आप इन वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे, फर्स्ट आपको देखना है, सुनना है, तो आपको ये दक्षताएं याद हो जाएंगी, क्योंकि वैसे पढ़ने में नहीं आती होती। अगर आप इसमें कान में लीड लगाकर 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपके, मुझे उम्मीद है, पूरी दक्षताएं याद हो जाएंगी और आगे जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 4 की। बच्चे 6 अंक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेते हो। ये कक्षा 4 में दक्षता आ जानी चाहिए। बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हो। अब वो प्रश्न था हमारा इबारती प्रश्न जिसमें गुणा भाग का था, तो इसके अनुसार उस उत्तर 4 भी होना चाहिए उसका। बच्चे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हो, तो लघुत्तम और महत्तम वे जानते हो। बच्चे दशमलव की अवधारणा समझते हैं और दैनिक जीवन में दशमलव आधारित संख्याओं का योग कर लेते हैं। दशमलव की अवधारणा के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए कक्षा 4 का वो बच्चा होगा। बच्चे त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज और वृत्त की आकृति का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। ये आपकी कक्षा 4 की दक्षता होंगी, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद 5वें की बात करते हैं। बच्चे गुणा, भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा के नियम को जानते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेते हो। बच्चे दशमलव संख्या को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में बदल देते हो। बच्चे लाभ हानि के प्रश्नों को हल कर लेते हो। बच्चे साधारण ब्याज और एक नियम से संबंधित प्रश्न हल कर लेते हैं। और बच्चे त्रिभुज के कोण, वृत्त की त्रिज्या, परिधि, व्यास और क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र लिख लेते हैं। तो ये कक्षा 5 की दक्षताएं हुई कि वे जोड़ और घटाने के नियम जानते हो, गुणा के नियम जानते हो, भाग के जानते हो, उन पर हल कर लेते हो, और दशमलव में को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना वे जानते हो। और बच्चे लाभ हानि के सवाल भी कर लेते हो। और बच्चे साधारण ब्याज और एक नियम से संबंधित प्रश्न कर लेते हो। इस तरह की ये कक्षा 5 की दक्षताएं
हुई जो आपको याद करनी है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आपकी याद हो जाएंगी। बात करते हैं कक्षा 6 की। क्या दक्षता कक्षा 6 के बच्चों में आ जानी चाहिए? बच्चे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कर लेते हो। यानी सबसे पहला पाठ है कक्षा उसका 6ठी का प्राकृतिक संख्या, और दूसरा पाठ आपका पूर्ण संख्या का है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बच्चे को पता हो और पूर्ण संख्याओं के बारे में बच्चे को पता हो। यानी उससे अगर कोई पूछ ले कि ये बताओ प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो बता दे, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बच्चे को बता सकते हैं। बच्चे बोर्डमास सूत्र का प्रयोग कर लेते हो। यानी आपको बच्चों को बोर्डमास के सूत्र का प्रयोग करना बताना है कि किस तरह से बोर्डमास का सूत्र आपको प्रयोग करना है। बच्चे सजातीय और विजातीय पद तथा एक पद, दो पद और त्रिपदीय व्यंजकों का जोड़ घटाव कर लेते हो। बच्चों को सजातीय पदों के बारे में पता हो, विजातीय पदों के बारे में पता हो, और एक पद, दो पद और त्रिपदीय व्यंजकों का जोड़ घटाना उन पे आता हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे रेखा, रेखाखंड और किरण का अंतर स्पष्ट कर लेते हो। रेखा, रेखाखंड और किरण से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है वो, उससे बच्चों को आप दिखा सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नंबर 5, बच्चे रेखीय समीकरण की अवधारणा को समझकर दाएं एवं बाएं पक्ष के मानों से प्रश्नों को हल कर लेते हो। ये बच्चों में आ जानी चाहिए कि रेखीय समीकरण के बारे में उसे पता हो और बायां पक्ष हल करना आता हो, दायां पक्ष हल करना आता हो। इस तरह से बच्चे ये कर सकते हो। आपको इन्हीं को दक्षताओं को प्राप्त करने का प्रयास करना है कि ये दक्षताएं किसी तरह से बच्चे में आ जाएं। बात करते हैं कक्षा 7 की। तो कक्षा 7, अभी 6 में 2 दक्षताएं और रह गई। बच्चे अनुपात और समानुपात का विभिन्न राशियों की तुलना में प्रयोग कर लेते हो। यानी अनुपात और समानुपात की उन्हें अवधारणा पता हो, उनका वे उपयोग कर सकते हो। बच्चे परिवेश से त्रिआयामी 3D वस्तु, 3D के बारे में उन्हें ज्ञान हो, जैसे घन, घना, प्रिज्म, पिरामिड आदि को बता देते हो। ये बच्चों को पता होना चाहिए। ये कक्षा 6 की दक्षता हुई। बात करते हैं कक्षा 7 की दक्षताओं के बारे में। बच्चे आधार और घातांक में अंतर करते हुए बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी घातांक जो तीसरा चैप्टर है कक्षा 7 में, तीसरा नहीं दूसरा है शायद, परिमेय संख्या के बाद दूसरा है। तो बच्चे आधार और घातांक में अंतर जानते हो। आधार किसे कहेंगे, घातांक किसे कहेंगे, और बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में जानते हो। आपको ये प्रयास करना है, बहुत आसान चैप्टर है, आप इस लर्निंग आउटकम को तो प्राप्त करा ही सकते हैं। बच्चे साधारण आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे समांतर माध्य की गणना कर लेते हो। समांतर माध्य आपको बच्चों को सिखाना है, दक्षताएं प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद बच्चे समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कर लेते हो। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन आपको बच्चों को सिखाना है। नंबर 4, बच्चे आयकर एवं जीएसटी के विषय में सामान्य जानकारी बता लेते हैं। हालांकि ये चैप्टर शायद नहीं है हमारे इसमें, लेकिन उन्हें आयकर और जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल कर लेते हो। जो बहुपदीय व्यंजक होते हैं उनकी गुणा करनी वे जानते हो। बच्चे त्रिभुज और चतुर्भुज द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना कर लेते हो। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बच्चों को पता हो और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बच्चों को पता हो। ये दक्षताएं प्रयास प्राप्त कराने का आपको बच्चों को प्रयास करना है। ये हुई हमारी कक्षा 7 की दक्षताएं। बच्चे घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की गणना कर लेते हो। ये भी हमें प्रयास करना है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 8 की। क्या क्या दक्षताएं बच्चे में प्राप्त हो जानी चाहिए। बच्चे संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हो, घनमूल निकाल लेते हो, घन निकाल लेते हो और घनमूल ज्ञात कर लेते हो। सबसे पहला काम बच्चों को आपको वर्ग निकालना बताना है, फिर वर्गमूल निकालना सिखाना है, घन निकालना है और घनमूल निकालना सिखाना है। इसके लिए आपको किताब की जरूरत नहीं है, आप अपनी इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, बस उन पर वर्ग निकालना आ जाए, वर्गमूल निकालना आ जाए, घन निकालना आ जाए, घनमूल निकालना आ जाए, ये बच्चों को आ जाना चाहिए। उसके बाद सभी बीजीय व्यंजकों का गुणनफल और भाग सरलता से कर लेते हो। ये दक्षताएं बच्चों को प्राप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद बच्चे वर्ग समीकरण बना लेते हो। नेक्स्ट है बच्चे चक्रवर्ती ब्याज की गणना सूत्र के आधार से कर लेते हो। यानी बच्चों को चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पता हो, उसकी गणना करने वे जानते हो। बच्चे वृत्त और चतुर्भुज के अध्ययन के लिए पटरी और प्रकार का प्रयोग कर लेते हो। यानी वृत्त बना लेते हो, चतुर्भुज बना लेते हो, पटरी और प्रकार का वो कंपास का प्रयोग वे कर लेते हो। बच्चे ग्राफ को पढ़कर निष्कर्ष निकाल लेते हो। उन पे ग्राफ पढ़ना आता हो, इस ग्राफ को देखकर वे प्रश्नों के उत्तर दे दें। ये दक्षता बच्चों में आ जानी चाहिए।
समलंब चतुर्भुज, वृत्त, बेलनाकार वस्तु और शंकु का क्षेत्रफल और आयतन बच्चे निकाल लेते हो, ये दक्षता भी बच्चों में आ जानी चाहिए। तो साथियों, हमें इन दक्षताओं के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपकी दक्षताएं आसानी से समझ में आ जाएगी और दक्षता से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको गणित की कक्षा 1 से 8 की प्रमुख दक्षताएं बताई। इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षण योजना बनानी है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षण करना है। हमारा सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि बच्चों पे ये अपेक्षित दक्षताएं आ जाएं। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।